ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? पिगमेंट्स ऑफ लीफ which absorb light at particular wavelength and convert to chemical energy by photosynthesis. It is called photosynthetic pigment. ठीक है, अब आप सबसे पहले मेरी दो चीजें समझ लीजिए, उसके बाद हम डेफिनेशन के ऊपर फिर से आ जाएंगे। क्या आप कभी आपने ये सोचा है कि एक प्लांट के अंदर इतने सारे ग्रीन कलर के शेड कैसे होते हैं? मतलब एक प्लांट है जिसके अंदर हजारों लाखों लीफ है, लेकिन कुछ लीफ पूरे की पूरी ग्रीन है, कुछ लीफ का कलर थोड़ा डल है, कुछ तो बाकी एकदम कलरलेस हो गई, कुछ लीफ ग्रीन में से येलो हो गई। तो आपने कभी नोटिस किया हुआ है, कभी माइंड में ऐसा इमेजिनेशन किया हुआ क्यों होता होगा ऐसा? फ्लावर तो ठीक है कलर में आते हैं, लेकिन लीफ में से कलर कैसे चेंज होते हैं? हैव यू इमेजिन इन योर माइंड एवर दैट इन द प्लांट देयर आर थाउजेंड्स टू लैक्स ऑफ लीव्स आर अवेलेबल, but every leaf are not equally green. Some leaf are totally free, much green in color. Some leaf are slightly down in color. Some leaf which have lost the complete green in color. And if you compare one plant with another plant, do you find all the leaf are green in color? Or all the plants are having only green color leaf? No, it is not always there. हम जब ये कंपेयर करते हैं कि अगर हम दो चार अलग अलग प्लांट की स्टडी करें तो हमें ये जनरली फील होता है कि सभी प्लांट के अंदर लीफ का कलर है ना थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, सबसे ज़्यादा 94%। लेकिन कुछ 5 to 6% प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता है हमेशा। उनके अंदर ब्लू कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, अलग अलग कलर के बेसिकली लीफ अवेलेबल होते हैं। यस, उसी के रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। तो क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? पिगमेंट ऑफ अ लीफ, आप यहाँ पे प्लांट भी वर्ड यूज कर सकते हो। पिगमेंट ऑफ अ प्लांट और पिगमेंट ऑफ अ लीफ which absorb a light at a particular wavelength and convert into the chemical energy by the photosynthesis. अब मैं आपको बताता हूँ एक, अब आप सोचिए कि इन अ वन पोट, ठीक है, एक पोट है हमारे पास प्लांट का। तो इस पोट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक प्लांट है एंड दिस प्लांट इज हैविंग लाइक दैट। तो ये प्लांट की लीफ है। अब ये लीफ जनरली ग्रीन कलर की है। तो देखिए इस ग्रीन कलर की लीफ है तो अंदर क्या होगा, अंदर कुछ पिगमेंट्स होंगे जिसे हम जनरली क्लोरोफिल पिगमेंट के नाम से भी पहचानते हैं। तो अब आप डेफिनेशन समझ लीजिए। पिगमेंट ऑफ लीफ which absorb light at particular wavelength 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के बीच में होती है। बिकॉज जनरली लाइट कहाँ से आती है? सन में से। सन में क्या होता है? सन में क्या होता है? विबगोयर। अब विबगोयर में, इंद्रधनुष में कितने कलर आते हैं? इंद्रधनुष में विबगोयर में 7 कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे लोएस्ट जो रेंज होती है वो वॉयलेट की होती है 390 नैनोमीटर, और सबसे हाईएस्ट जो रेंज होती है वो रेड की होती है 760 नैनोमीटर। डेफिनेशन फिर से देखिए। पिगमेंट ऑफ अ लीफ व्हिच एब्सॉर्ब लाइट एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, इनमें से कोई भी वेवलेंथ हो सकती है, व्हिच एब्सॉर्ब लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड कन्वर्ट टू द केमिकल एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस। तो फाइनली क्या होगा, इस लीफ में क्या बनेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या होता है? C6H12
H12O6 by which process? By the process called photosynthesis. हो गई ये डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर? मतलब सिंपली आप ये समझ जाओ कि प्लांट के अंदर जो लीफ होते हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से लाइट को कैप्चर करते हैं और उसी लाइट को यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं उसमें से वो ग्लूकोज बनाते हैं। एक्चुअली हमें अगर पूरी डेफिनेशन को समझें तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल होते हैं और लीफ सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये सनलाइट तीनों मिलके आपस में कुछ रिएक्शन करते हैं और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है प्रोडक्ट हमारा जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो प्लांट के लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस होता है, तभी हमने इनको क्या नाम दिया हुआ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, सो पिगमेंट ऑफ अ प्लांट बॉडी और पिगमेंट ऑफ अ लीफ विच एब्सॉर्ब सनलाइट, विच एब्सॉर्ब लाइट इन द सेंस सन की लाइट यूज करेंगे। सो पिगमेंट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच एब्सॉर्ब लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड कन्वर्ट into the chemical energy in the form of glucose by the process called photosynthesis। मतलब जब भी प्लांट के लीफ सन में से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट में से केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जनरली कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अवेलेबल। Actually, if you wanted to know how many type of photosynthetic pigments are available, for that what you have to do, you have to do the chromatography technique of plant pigment। अगर आपको ये देखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक लीफ लेनी पड़ेगी, उस लीफ में से पिगमेंट को रिमूव करना पड़ेगा जिसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद उस पिगमेंट के ऊपर आपको क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करना पड़ता है। क्रोमेटोग्राफी टेस्ट जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पिगमेंट ग्रीन कलर है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन सा पिगमेंट ऑरेंज है उसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन सा पिगमेंट रेड है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। व्हाई वी आर डूइंग क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस? जस्ट टू चेक विच इज अ कलर ऑफ दैट लीफ। अब हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर आपको ये टॉपिक समझ गया ना, इसके बाद वाला नेचर और रोल, तो समझ लो आपका चैप्टर इजी हो गया आपके सामने। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड दिस 3 टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, first one is chlorophyll pigment, second one is carotenoid pigments, and third one is phycobilins। यस, हो गई ये 3। तो जितने भी दुनिया में प्लांट हैं वो सभी के सभी प्लांट में इन 3 में से ही कोई ना कोई पिगमेंट तो होता ही है। 96% प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, और कुछ बचे कुछ जितने परसेंट है उनमें कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स होता है। सो 96% प्लांट इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, आर ग्रीन इन कलर एंड दे आर कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड रिमेनिंग 5 to 6% category of a plant are basically containing either carotenoid or either phycobilins। So we will discuss carotenoid, phycobilins and chlorophyll pigment, all this together right now. After this lecture I will not tell you about carotenoids and phycobilins because rest of our complete chapter is based on chlorophyll pigment, because major plant तो 96% plant में तो chlorophyll pigment ही होता है। So let's talk about that। Chlorophyll pigment is green pigment which is insoluble in water and soluble in organic solvents। Yes, क्या होता है
क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है और ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजीली घुल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कैरोटीनॉइड्स की, सो कैरोटीनॉइड्स आर कलरफुल पिगमेंट्स, yes, they may be orange, yellow, red, far red, etc. Yes, and they are insoluble in water and soluble in organic solvents। ठीक है, अब आप इनके बारे में डिस्कस कीजिए। देखिए कैरोटीनॉइड्स क्या है, कैरोटीनॉइड्स आर कलरफुल पिगमेंट, जैसे ये है ग्रीन वाले तो ये है कलरफुल पिगमेंट, ये सिर्फ ग्रीन कलर में होते हैं, बट कैरोटीनॉइड में भी दी ऑरेंज कलर, दे में भी दी येलो कलर, दे में भी रेड कलर, दे में भी दी you can say far red color। far red color means mixture of orange and red color is far red color, and they are basically insoluble in water and soluble in organic solvent। Now moving towards the phycobilins। Phycobilins only present in blue green algae and red algae। They are only present in blue green algae and red algae। ये दो प्रकार के algae में प्रेजेंट होते हैं phycobilins। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर ऑफ 5 कैटेगरी such as chlorophyll pigment A, chlorophyll pigment B। Chlorophyll pigments are of 5 categories such as chlorophyll pigment A, B, C, D and E। Actually 6th and 7th is also available। 6th one is called as a bacteriophil and 7th one is called as a bacterioviridin। लेकिन ये ज़्यादातर इतने फेमस नहीं होते हैं तो इसके लिए हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इवन तो उनका रोल भी नहीं आता है यहाँ पे। सो देयर आर 7 टाइप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सो कुछ बैक्टीरिया इन द सेंस जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसी कैटेगरी में पाए जाते हैं। सो chlorophyll pigment A, B, C, D are there। Out of them, chlorophyll A is considered as essential pigments and it is also known as reaction center। essential pigment और reaction center क्या होता है वो डिटेल में मैं आपको नेचर और रोल में पढ़ाऊंगा, स्पेशली रोल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक सुन लीजिए। एंड ये वाला है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज क्लोरोफिल ए, this one is chlorophyll B, this one is C, this one is D, this one is chlorophyll A and this one is chlorophyll A। B, C, D, E, A। तो ये 5 प्रकार के क्लोरोफिल हो गए। अब आप देखिए क्लोरोफिल A is known as a reaction center। It is also known as a essential pigment। अब आप ये समझ लीजिए कि एक क्लासरूम है जिस क्लासरूम में 50 कैंडिडेट हैं और एक टीचर है। Just imagine that there is a one classroom. In that classroom there are 50 students and one teacher। Imagine that suppose 5 students are not there in classroom। Do you think lecture will take place? Yes, because your teacher and 45 students are there। But imagine suppose teacher is not there in the classroom, so do you think lecture will take place? Obviously no, because host of the classroom who is going to deliver you lecture, who is going to teach you lecture, he is not there, then how you will conduct a lecture? अगर टीचर ही नहीं तो लेक्चर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बी, सी, डी, ई, इनमें से मान लो सी नहीं है या तो ई नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है, इनमें से 1 2 नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि मेन कौन है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो
तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये होस्ट है रिएक्शन करने वाला, इसके लिए हम इसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और इसी को ही हम कहते हैं एसेंशियल पिगमेंट। ये ना होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। अभी आप देख लीजिए इनका काम क्या होता है। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई इज टू एब्सॉर्ब लाइट, इज टू absorb light and convert light to electron। देखिए बी सी डी इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि सन में से सनलाइट एब्सॉर्ब करें, और एब्सॉर्ब करने के बाद उसका किस में कन्वर्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन में। और क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन टू ग्लूकोज। मतलब क्लोरोफिल ए का काम होता है इलेक्ट्रॉन का कन्वर्ट किस में करें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही हमें चाहिए ना। फोटोसिंथेसिस का फाइनल स्टेप क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। सो फंक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट बी सी डी ई इज टू एब्सॉर्ब लाइट एंड टर्न इनटू इलेक्ट्रॉन एंड देन ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। मतलब ये चारों क्या करते हैं, लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल ए को, क्योंकि मेन कौन है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। और फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स का कन्वर्जन किस में कर देगा, ग्लूकोज में कर देगा। सो ये होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के 5 प्रकार। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर ऑफ 5 कैटेगरी, ए बी सी डी ई। Chlorophyll pigment A is known as the essential pigment, also known as the reaction center, because it is responsible for conversion of electron into glucose molecule. Whereas chlorophyll pigment B, C, D, E, they are absorbing light, they are converting light into electron and transferring electron to chlorophyll A molecule. And finally, chlorophyll A molecule is converting electron into glucose. So chlorophyll A molecule is very important, so it is called essential pigment. It is a main component which do the reaction, so it is called reaction center. Whereas chlorophyll pigment B, C, D, E, they are helper, they are supporter, so they are simply called as a accessory pigment. I would like to tell you chlorophyll pigment A, B, C, D, E all are present in all plants. Might be algae, might be bryophyte, it might be angiosperm, gymnosperm or pteridophyte, everyone. ठीक है, तो हम रफ कर देते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये रहने देते हैं कैसे, अगर आपको लिखना हो बाद में तो। सो व्हाट इज कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड इज अ टाइप ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट which may be in different color. They may be orange color, may be yellow color, may be red color, may be far red color, and they are insoluble in water like a chlorophyll pigment, and they are soluble in organic solvent like a chlorophyll pigment. अब हम इनके अगर देखें तो इनके अंदर 2 टाइप होते हैं। So carotenoids are basically of 2 category. Carotenoids are of 2 category. One is carotene and second one is xanthophyll. Carotene and xanthophyll. Carotene can give you red color, orange color, far red color. Yes, and example is these are actually on self are example, and xanthophyll gives you yellow color. Example of xanthophyll is lutein. Yes, lutein. Lutein gives a yellow color to the leaf. So carotenoids के भी फिर से 2 टाइप होते हैं. Carotenoids are further divided into 2 category. One is a carotene and second one is a xanthophyll. Carotenoids has a 2 category, carotene and xanthophyll. Carotene can give a red color, orange color and far red color, and yellow color is taken up by the xanthophyll. Example is lutein. Now phycopillins are generally found in blue-green algae, stand for BGA, also known as a cyanobacteria, and one is a red algae. तो अब यहाँ पे देखिए first cyanobacteria have a phycocyanin. See, cyanobacteria is a type of a bacteria which is also known as a blue-green algae, and this bacteria have phycocyanin pigment. Phycology, have you know about this one?
फाइकोलॉजी, फाइको स्टैंड फॉर algae एंड लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी। तो आप यहाँ पे फाइको वर्ड का मतलब समझ लीजिए। फाइको मीन्स algae एंड cyanin मीन्स blue color pigment. So blue green algae must be possessing which pigment? Blue. Phyco means algae and cyanin means pigment. And second one is red algae. And red algae must be containing phycoerythrin. Phyco means algae and erythrin means red. RBC को क्या कहते हैं? erythrocyte. So eri means red color. So phyco means algae, erythrin means red. Which algae? Red algae. Which pigment? Red pigment. Phycocyanin. Phyco means algae, cyanin means blue. Which algae? Blue green algae. Which is a pigment? Blue color pigment. तो सिंपल ये लॉजिक हो गया। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में 2 मिनट में पूरा रिपीट कर देता हूँ। Photosynthetic pigments are those pigments which absorb sunlight from the sun and turn into the chemical energy in the form of glucose by the process called photosynthesis. Generally, photosynthetic pigments are divided into 3 main categories. Chlorophyll pigment, which is green in color, carotene pigment, which is orange, red, far red and yellow in color, and phycobilin, which is blue and red in color. Chlorophyll pigment are insoluble in water, soluble in organic solvent. There are 5 types of chlorophyll pigment: A, B, C, D, E. Chlorophyll pigment A is essential, also known as essential pigment, also known as a reaction center, because it is a pigment which turn electron into light. And chlorophyll pigment B, C, D, E are known as the essential pigment. They are known as the accessory pigment because they are only responsible for absorbing light and turn into the electron and transfer electron to the chlorophyll pigment A, because finally electron will turn into glucose by chlorophyll A, which is called essential pigment or reaction center. Carotenoids are also insoluble in water, soluble in organic solvents, and there are 2 types of carotenoid: carotene and xanthophyll. Xanthophyll gives a yellow color to the leaf and carotene gives a red color, far red color and orange color to the leaf. Phycobilins, they are only present in red algae and blue green algae. In case of blue green algae, the pigment is phycocyanin, and in case of a red algae, the pigment is a phycoerythrin. That's all. Thank you.